अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। रजब भट्ट ने पहली बार खुलकर अलैदगी का ऐलान कर दिया। ना आप मेरे बगैर मर रही हैं, ना मैं आपके बगैर मर रहा हूँ। किवान को किस तरह से इस्तेमाल किया गया? क्या पूरी की पूरी फैमिली लालची है? किस तरह से लाखों रुपए जो किवान के नाम पर मौजूद हैं उससे ऑन और उनकी फैमिली को फैसिलिटेट किया गया? ये गाड़ी की कहानी क्या है? ऑन का इस घर को ख़राब करने में कितना रोल है? किस तरह से जो है वो अलैदगी तक मामला पहुंचा? क्या सच में ये शादी ख़त्म होने वाली है? क्या इस शादी को ख़त्म करवाने के पीछे किसी लड़की का हाथ है? कौन इस वक्त जो ऑन और उनकी फैमिली है, ईमान को कौन उकसा रहा है, कौन भर रहा है? ईमान ने क्यों जो है शादी को ख़त्म करने का फ़ैसला किया? रजब भट्ट जो है उनकी वालदा के साथ क्या कुछ किया गया? ऑन ने किस तरह से रजब भट्ट को इस्तेमाल किया, रजब भट्ट को कैश करवाया? किस तरह से जो है किवान का नाम ले लेकर रजब भट्ट को उकसाया गया और आखिरकार वो बॉयलर फट गया। इतना खौफनाक फटा कि बीच चौराहे पे जब हंडिया फटती है तो पूरी की पूरी दुनिया ने देखा कि अब रजब और ईमान का रिश्ता ख़त्म होने के करीब है। वही हुआ जिसका डर था। असल कहानी क्या है? क्या कोई तीसरा शख्स आ चुका है? क्यों ईमान जो है वो अपने भाई के नक्शे कदम पे चल रही है? किस तरह से जो रजब भट्ट का साला है उसने रजब भट्ट और अपनी बहन को इस्तेमाल कर करके उनका रिश्ता ख़राब कर करके गाड़ियाँ ख़रीदी हैं? कौन सा बैंक बैलेंस बनाया है? कितनी प्रॉपर्टी बना चुके हैं? आज की वीडियो में सिर्फ बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, हमें इसकी ज़रूरत है। रजब ने जी तलाक़ के कागज़ात पे क्या दस्तखत कर दिए हैं? क्या अब जो है वो तलाक़ के मामला बहुत आगे तक पहुंचने वाले हैं, यानी कि तलाक़ जल्द जो है वो हो जाएगी? या जो ईमान है वो तलाक़ और खुला नहीं लेना चाहती है? रजब भट्ट ने अपने ताज़ा तरीन पॉडकास्ट जो कि रेहान तारिक के शो में हुआ, उन्होंने कई खौफनाक बल्कि हैरतनाक इंकशाफात किए हैं। ये सब ज़ाती ज़िंदगी, शादी, ख़ानदानी तनाज़ात, बेवफ़ाई से मुताल्लिक़ थे। आप सबने वो देख तो लिए होंगे। शादी ख़त्म करने का एहसास और फैमिली ब्रेकडाउन ये बहुत खौफनाक चीज़ है। इतने दिन से मैं आपको बोल रही थी कि ऑन बड़ा गलत कर रहा है, ऑन उकसा रहा है। फिर मैंने आपको कहा कि ऑन जो है रजब भट्ट पे खेल खेल के पैसे कमा रहा है। फिर मैं आपको बता रही थी कि अपनी बहन को इस्तेमाल करके, किवान का नाम इस्तेमाल करके एक बंदे ने बोल दिया कि जी अब मैंने ही इसको ही पालना है, मैं ही शहज़ादा है, मैं ही इसका सब कुछ करूँगा, मैं ही जो है इसका ख़र्चा उठा रहा हूँ, तो आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। उसी वक्त मैंने आपको कह दिया था कि ये जानकर अपनी बहन का घर ख़राब कर रहा है। जब चीज़ें सामने आई तो पता चला कि बहन भी चाहती है कि घर ख़राब हो। अब जो एक साइड की स्टोरी है वो ये है कि रजब भट्ट ने कहा कि वो शादी से तंग आ चुके हैं, आई एम डन विद दिस मैरिज, और ज़ाती ज़िंदगी में डिप्रेशन, टेंशन के आखिरी मराहिल में है। वो सब कुछ देखना चाहते हैं। ईमान के भाई ऑन शेख ने इल्ज़ाम लगाया था कि रजब ने प्रेगनेंसी के दौरान जो है धोखा दिया और रजब के मामू ने ईमान को धमकी दी, रजब तो ऐसा ही रहेगा, अब तुम फैसला कर लो कि तुमने घर बसाना है कि नहीं। रजब ने पॉडकास्ट में ये सब जो है कंट्रोवर्सीज़ का जवाब दिया और कहा कि फैमिली के अंदर ग्रुप बन चुके हैं। ईमान और ऑन का रजब की फैमिली के खिलाफ एक जो है वो ग्रुप बनाया गया है। ज़रा सुनिएगा। मेरा रिलेशन, मेरा ब्रदर इन लॉ, जिसको आप कह रहे हैं मेरा ब्रदर इन लॉ, उसके साथ बैठा हुआ था, जिसने उसकी माँ की, उसकी बहन की, वो वीडियो मैंने देखी है, उसकी बहन की, मेरी माँ की, मेरी बहन की, मेरे बाप की वीडियोस एआई बनाई, उनको नचवाया, और मेरा ब्रदर इन लॉ के साथ मैच में बैठा हुआ था और उसको कहा था आप मेरे मुर्शिद हैं। तेरी करम अल्लाह वजह का कॉल है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेक यू प्रेशियस। जिम्मेदारियां इंसान को कीमती बनाती हैं। दरवाजा बंद करके मियाँ बीवी आपस में मसला हल कर लें। जेड़ा तुसी जिन करना है काट लो। I'm done with this marriage. सॉरी, I'm done with this marriage. आई एम डन विद दिस मैरिज। पहली बार रजब भट्ट ने खुलकर इस शादी को, पहले उन्होंने बोला था कि जी मेरी और मेरी बीवी का मामला है। ऑन को 1000 बार वार्निंग दी गई कि मेरा और मेरी बीवी का मामला है, मेरे बेटे को, मेरी बीवी को कैश कराना बंद कर दो। जब बीवी ने ही साथ नहीं दिया, बीवी ने ही भाई का साथ दिया, बीवी ही घर को बसाना नहीं चाहती, तो आज उसने कह दिया कि आई एम डन विद दिस मैरिज, अब मैं इस शादी से तंग आ चुका हूँ। अहलिया ईमान फातिमा से बेवफ़ाई का एतराफ़ वो कर चुके हैं। रजब भट्ट ने ख़ुद तस्लीम किया कि उन्होंने जो है अपनी बीवी को धोखा दिया था। बेवफ़ाई उस वक्त हुई जब रजब मुल्क से बाहर थे, ईमान प्रेग्नेंट थी। उन्होंने एक खातून इन्फ्लुएंसर जो भी थी उनके साथ उनके ताल्लुकात थे। रजब ने कहा उन्होंने अवामी तौर पर माफ़ी मांगी, दिल से माफ़ी मांगी, ईमान ने उनको माफ़ भी किया। लेकिन रजब ख़ुद हैरान है कि
उसने अगर मुझे माफ़ भी कर दिया, हमारे ताल्लुकात ठीक भी हो गए, उसके बदले में मैंने 7 लाख का उसको आईफोन गिफ्ट भी किया, अगर उसने मुझे माफ़ नहीं किया था तो मुझे बता देती। वो गिफ्ट्स भी ले रहे हैं, हम घूम रहे हैं, मतलब घर के अंदर हम लोग सारे मामला चल रहे हैं। रजब ने इब्तिदाई दौर पे कहा कि ताल्लुक़ शादी से पहले ख़त्म हो गया था, लेकिन अब मैंने इतराफ़ भी कर लिया, माफ़ी भी मांग ली, लेकिन अब ये बार बार उसी चीज़ पे जिस पे माफ़ी मांग चुका हूँ, माफ़ कर चुके हैं, बार बार उस पर मुझे गंदा कर रहे हैं। ये भी बड़ी मिस्टीरियस बात है कि जब उसने माफ़ी मांग ली, आपने माफ़ कर दिया। मैं डे वन से आपको कह रही हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रही कि ईमान ने और उनकी फैमिली ने माफ़ कर दिया, ईमान उसके बाद घर वापस आ गई, सारी चीज़ें सही हो गई एकदम से। अब फिर उस पुरानी बात को जो है वो रिलेट किया जा रहा है। आपने अगर रिश्ता निभाना होता है तो आपको बहुत चीज़ें भुलानी पड़ती हैं, अपने हाथ को अपने शौहर के साथ हाथ में डालकर आगे बढ़ना होता है। कहा जाता है कि 1.5 साल की शादी में सिर्फ 1 महीने वो यहाँ पर रही हैं। दोस्तों की जानिब से ये भी कहा गया कि वो अलग घर की डिमांड कर रही हैं। रजब भट्ट की जानिब से ये भी कहा गया कि मेरे बेटे को लाखों रुपए 25-30 लाख से ऊपर जो है वो उसकी पैदाइश पर पैसे मिले हैं। 2 महीने से मैं अपने बच्चे को ख़र्चा नहीं दे रहा क्योंकि मुझे पता चल गया है ऑन की गाड़ी आना, फिर इनकी प्रॉपर्टी वगैरह बनना, फिर इनका जो है पैसा वगैरह बनना। ऑन ने एकदम से अपने आप को अपग्रेड कर दिया, 70-80 लाख रुपए की गाड़ी कहाँ से ले ली, बड़ी अजीब सी बातें हैं। खैर, ऑन दिस इज लास्ट वार्निंग, आई स्वेयर। बल्कि तू ये जो मैनिपुलेट करता ना आवाम को कि मैं तो सर झुकाने को तैयार हूँ, माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, इस चीज़ को यहाँ तक लाने वाला ही तू है और इसको ख़त्म करवाने वाला भी तू ही होगा, ये बात याद रखी। तेन शौक है ना रजब भट्ट बनाता, तो रजब भट्ट मिलते सही, एक मैं मिल है अपने जो नाल तेरे कदम कुदन है ना वो भी लाया, कुछ तेरा गिफ्टर को बदमाश तो भी लाया, एक मैं मिलते सही थी तो लाहौर ची मैं बाहर बैठा हूँ। उस तो बाद बाकी हरी गल्लां वेखी जाएंगी। एंड ऑफ द कन्वर्सेशन इतनी सी है कि आज के बाद ना टारगेट करना। रही बात दीपो की, अगर उसने किसी ब्रॉड में आपके बारे में बुरा भला बोला है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा वो आपका नाम भी नहीं लेगी, आपने नहीं किसी को टारगेट करना, आप ठीक है? मेरे से दूर रहो, मेरी बात ही ना करो, ठीक है? आपका मेरा दरवाज़ा बंद है, आपका दरवाज़ा जो आपने चूज़ किया वो खुला हुआ है, वहाँ पर आप रहें। आखिर वो मुर्शद हैं, आपको अल्लाह पाक मुबारक करे, खुश रहे, बाश रहे, मेरी साइड पे मत आओ। जिसने दरवाज़ा वो वाला चूज़ किया हुआ है, ये उस दरवाजे की बात कर रहा है। आप सबको याद होगा कि मिस्टर पतलू के साथ इसके कोई मामला चल रहे हैं, इन दोनों के मामला बहुत ख़राब हैं। इसने एक को बोला हुआ था कि पतलू के साथ जो है अब जो वहाँ पर खड़ा होगा वो मेरे साथ नहीं है। ऑन ने पतलू के साथ बैठकर मैच खेला, कोई मैच होता है मेरे ख्याल में, क्योंकि पतलू ने कहा था कि जी मैं ऑन को जो है वो इनवाइट करता हूँ, बड़ी ज़्यादती हो रही है उसकी बहन के साथ कि उसको पैसे नहीं दे रहा उसका शौहर। उसके बाद वहाँ पर बैठ के जो गंद हुआ हम सब ने देखा, किस तरह से ऑन जो है वो सर झुकाकर इसकी बुराई पर जो है वो हाँ बोल रहा था। तो वो इस हवाले से बात कर रहा है और वार्निंग दे रहे हैं कि आप मेरा नाम लेकर, आप रजब भट्ट का नाम लेकर जो है ये सब कुछ बने हैं। ऑन शेख ने जी एक्सपोज उसको की है, फिर रजब भट्ट ने अपनी लाइफ में ऑन को बराह रास्त एक्सपोज किया, चैट लीक्स और बहुत सारी चीज़ों ने कहा जी आप सिंपैथी गेम खेल रहे हैं, दुनिया के सामने आप कहते हैं कि मैं सर झुकाने के लिए तैयार हूँ, पीछे से आप चुटकियाँ काटते हैं। आपने ऐसे ऐसे काम किए हैं कि अगर मैं आपको दुनिया के सामने एक्सपोज करना शुरू कर दूँ तो आप मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। रजब भट्टी क्यों करवा रहा है जबकि रजब भट्टी भाई के बहुत क्लोज हैं और इनका एक क्लोज रिलेशनशिप है। मेरा सवाल पूरा मैं आपको बता बाकी गल बात सुना देगा। वो कह रहे रजब भट्टी, जो रजब भट्टी कह रहे हैं तो मेरा साला ऑन शेख हंस रहा है, ठीक है, म्यूट करके। अच्छा ऑन दुश्मनों के साथ वो ये बात कहीं ना कहीं ठीक है। अगर मैं अपनी बात करूं कि मेरे दुश्मनों के साथ जो है अगर जाकर मेरा रिश्तेदार बैठ जाए, मेरा दोस्त भी बैठ जाए तो मुझे कितना बुरा लगेगा। आपकी बीवी का भाई दुश्मनों के साथ बैठकर हंस रहा है जब वो रजब भट्ट का मजाक बना रहे हैं। बहुत पहले मैंने आपको बता दिया था कि ये शादी अगर ख़त्म होगी तो सिर्फ़ और सिर्फ ऑन की वजह से होगी। ये बात देखिए, मेरी बात सुने। आप लोग कहते हैं कि जी रजब भट्ट की साइड, यहाँ पे साइड लेने की बात नहीं, यहाँ पे गलत और सही की बात है। एक दफ़ा ईमान को दिल बड़ा करना चाहिए था अपने बच्चे के लिए, मतलब आप अपने बच्चे के लिए, आपने जब इतना बड़ा गुनाह माफ़ कर दिया कि उसने आपसे बेवफाई की थी, आपको धोखा दिया था, आपने वो माफ़ कर दिया, लेकिन आप अपने भाई के पीछे लग के भाई को तो आपने बना दिया। इस वक्त आप 3600 चीज़ों की प्रमोशंस कर रही हैं, कभी पजामा सूट्स की कर रही हैं, कभी तेल की कर रही हैं, कभी जो है पता नहीं किस किस चीज़ की कर रही हैं। वहाँ पे आप ये कहानियाँ सुना रही थी कि जी मैं जो हूँ मैं नहीं आना चाहती, मैं शाये हूँ, मुझे बोलना नहीं आता। आप
दोनों बहन भाई मिलके बताने की कोशिश कर रहे हैं कि रजब भट्ट इतना बुरा है कि अपने बच्चे का ख़र्चा नहीं उठाता। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने शुरू की हैं, बहुत खौफनाक चीज़ें शुरू की हैं। मैंने आपको पहले वार्न किया था, मैं आपको समझा रही थी कि मत जाएं इस तरफ, मत जाएं इस तरफ, लेकिन आपने नहीं सुना और आप अपने घर को बिगाड़ने पर कहाँ से कहाँ आ गई हैं। अब जी बहुत सारे इंकशाफात किए हैं, बहुत सारे रजब ने इंकशाफात किए हैं। अपनी शादी के हवाले से उन्होंने कहा कि जी शादी ख़त्म कर चुका हूँ, या तो मैं मतलब आई एम डन, मुझे मेरी बस हो गई है, मेरी तरफ से ये शादी मुकम्मल तौर पे ख़त्म है। इस तरह के जो है उन्होंने अल्फाज कहे। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुनाफ़िक़त की दोस्ती मैं नहीं निभाता, तो फिर मैं मुनाफ़िक़त का रिश्ता कैसे निभा सकता हूँ। बेटे किवान का जिक्र किया, किवान मेरा बेटा हमेशा रहेगा। उन्होंने ईमान पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने उसकी वालदा को परफ्यूम चोर भी कहा है। दीगर ख़ानदान के तनाज़ात के हवाले से भी उन्होंने बताया कि मेरी माँ इसको इतनी मोहब्बत से ब्याह कर लेकर आई और उसने मेरी माँ के साथ क्या किया। बहुत खौफनाक चीज़ें हैं, बहुत खौफनाक चीज़ें हैं। मैं फिर ये बात बोलूँगी कि ऑन के पीछे लगकर घर तबाह बर्बाद कर दिया, अपना घर ख़राब कर दिया। आपका रिश्ता कितना सेंसिटिव था, कितना सेंसिटिव था, और आपका भाई आकर गंद उगल रहा था। लोगों ने कहा कि जी वो बेचारा थक गया है, वो ब्लास्ट हो गया, थक गया था, ब्लास्ट हो गया था। फिर भी फ़ायदा किसका रहा? ऑन का। ऑन के पास कितनी महंगी गाड़ी आ गई। ऑन को रजब भट्ट के नाम पर जो है वो अब टिकटॉक लाइव पे 10-10, 15-15 लाख कमा रहा है। ऑन जो है वो रजब भट्ट की बुराई करके पैसे कमा रहा है। यहाँ पे नुकसान किसका होगा? किवान का। यहाँ पे नुकसान किसका होगा? ईमान का। उसको शायद आगे चलकर आदमी मिल जाए, उसको शोहर मिल जाए, लेकिन किवान को बाप नहीं मिलेगा। किस कदर ज़्यादती है उस बच्चे के साथ। कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।